भाई मकान बड़ा चाहिए, गाड़ी बड़ी चाहिए, है एजुकेशन बढ़िया स्कूल में चाहिए, तो आंदोलन कैसे कमजोर हो जाएगा। हमारी चाहे कितनी कुर्बानियां देनी पड़े, हम अपना हक लेकर रहेंगे। उन्होंने मान लिया कि ये कानून गलत है, तो मान के फिर मुकर गए। क्या बात करें उससे। रेल बेच डाली तब नहीं कोई बोला, आपने हवाई अड्डे डानी बानी को दे दिए, कोई नहीं बोला। इसलिए ये मोदी साहब को समझना चाहिए, बने प्रबंध के ऊपर डानी और बानी को ना बेचें देश। ये भी बनवासी, हम भी बनवासी, ये सत्यानाशी, हम सन्यासी, तो दोनों का तालमेल है सरकार का, हमारे चलता रहेगा। ये वापिस जाने वाले नहीं है, हमें 6-6 महीने का राशन दे के आए हैं, वो वैसा ही पड़ा है। ये ऐसे जाने वाला नहीं है, अपने हक के लिए बैठे हैं, कोई नाम पाने के लिए यहाँ नहीं आए हैं। मजदूर एकता, मजदूर एकता, 29वें दिन भी किसानों का आंदोलन जारी है। एक बार फिर बातचीत का प्रयास फेल हो गया है। किसानों ने सरकार का नए कृषि कानूनों में संशोधन का प्रस्ताव ठुकरा दिया है। सरकार कह रही है कि वो कानून को वापस नहीं लेगी, तो किसान अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। किसानों ने एक बार फिर कहा है कि सरकार जब तक कानून वापस नहीं लेती है तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। यह फैसला सिंघू बॉर्डर पर 40 किसान संगठनों की बैठक में लिया गया। 29वें दिन भी किसानों का आंदोलन जारी है। एक बार फिर बातचीत का प्रयास फेल हो गया है। किसानों ने सरकार का नए कृषि कानूनों में संशोधन का प्रस्ताव ठुकरा दिया है। सरकार कह रही है कि वो कानून को वापस नहीं लेगी, तो किसान अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। किसानों ने एक बार फिर कहा है कि सरकार जब तक कानून वापस नहीं लेती तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। यह फैसला सिंघू बॉर्डर पर 40 किसान संगठनों की एक बैठक में लिया गया। नरेंद्र मोदी के सामने मैं बता देना चाहता हूं, क्योंकि हमारे 32 जवान जो किसान है वो शहीद हो चुके हैं, और ये सरकार ऐसी है जो किसान और नौजवान यानी हमारे जवान जो किसान के बच्चे ही देश के शहीद में जाते हैं और उनके बच्चे ही आर्मी में जाते हैं, फोर्स में जाते हैं, उन दोनों को सामने खड़ा कर रखा है इस देश की सरकार ने। किसानों को भी और हमारे जवानों को भी सामने आपको देखने को यहाँ पे बॉर्डर सामने देखने को मिल जाएगा। इतनी बड़ी बड़ी यहाँ पे पोल लगा रखे हैं, ये हमारे जवान और किसान को खड़े कर रखे हैं। मैं हमारे 32 जो किसान शहीद हो चुके हैं इस आंदोलन में, उनको मैं किसान बंधुओं के माध्यम से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। ये किसान दिवस कैसे मना रहे हैं ये खुद देखो, और देश के लोग देखें कि हमारी जो सरकार है वो किसानों प्रति क्या नजरिया रखती है। क्या ये किसान ऐसी है और ये कहते हैं कि हम तो किसानों की मांग कर रहे हैं, किसान बातचीत करने के लिए तैयार नहीं। अरे हम क्या घर से निकाले हुए। उन्होंने मान लिया कि ये कानून गलत है, तो मान के फिर मुकर गए। क्या बात करें उससे। हम एक एक कॉलम का जवाब देंगे उसी तरह लिखती जो उन्हें हमारे मतलब। ये भी बनवासी, हम भी बनवासी, ये सत्यानाशी, हम सन्यासी, तो दोनों का तालमेल है सरकार का, हमारे चलता रहेगा। सरकार जब चाहेगी, जहां चाहेगी, स्थान दिन समय सरकार बताएगी, हम तैयार हैं। सरकार नहीं बता रही, सरकार गोल 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 घुमा रही। मैं मोदी जी से ये बात कहना चाहता हूँ कि आप ये बात मत भूल जाएं कि तुम्हारे आगे बोलने वाला कोई नहीं है। आप ये समझते हो कि हमने आते ही नोटबंदी करी, लोगों को लाइनों में लगाया, कोई बोला नहीं। फिर आपने GST लगा दी, जो कुछ स्टेट को जाता था टैक्स, कुछ तो लोगों को सेंटर को आता था, लेकिन आपने सब कुछ सेंटर को लेके स्टेट को मार डाला। रेल बेच डाली तब नहीं कोई बोला, आपने हवाई अड्डे डानी बानी को दे दिए, कोई नहीं बोला। इसलिए ये मोदी साहब को समझना चाहिए, बने प्रबंध के ऊपर डानी और बानी को ना बेचें देश। अपना उनको कहो उधर प्रबंध करो, वहाँ जाके काम कर। हाँ, समाधान तो बातचीत से निकलेगा। जब सरकार बात करना चाहेगी तो बात कर लेंगे। जो वे चाहते हैं ना कि इसमें संशोधन कर दो, संशोधन को तो हमने मना कर दी, कानून वापसी लेने को उन्होंने मना कर दी। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि बिल बहुत बढ़िया है, कहा व्यापारी को, तो क्या मतलब है कहने का? मतलब आप फिक्की सभागार में कहोगे कि बिल बहुत बढ़िया है, किसानों का जो बिल है बहुत बढ़िया है, कह रहे आप व्यापारी को, तो चोर को वो कर रहे कि उन्हें तो कह दिया कि जागते रहो, और चोर को कह दिया कि इस टाइम सो जाएंगे, अपना चोरी कर लेना। मतलब रामराज बता रहे हो, और उसके बाद में आप उनको व्यापारियों को आप कह रहे हो
कि आप बिल बहुत बढ़िया है, कह रहे व्यापारी। भाई कहना है तो किसानों को कहो ना, उनसे रूबरू करो, वो बताएंगे ना। भाई मकान बड़ा चाहिए, गाड़ी बड़ी चाहिए, है एजुकेशन बढ़िया स्कूल में चाहिए, तो आंदोलन कैसे कमजोर हो जाएगा? जरा सोच के देखो, अगर एक देश का अन्नदाता सड़कों पर होगा, इससे बुरी हालत देश की क्या हो सकती है? अगर देश का अन्नदाता ही सड़कों पर होगा तो इससे देश की बुरी हालत क्या हो सकती है? और मैं तो अभी भी कहता हूँ, मोदी सरकार मान जाओ, ये तारे जमाई हाल कोने के उड़ता है। मोदी सरकार मान जाओ, ये जमाई तारे हाल कौन के। और जब हरियाणा वाले और पंजाब वाले मिल गए और इतना बढ़िया भाईचारा हो गया, तो सारा देश एक किसान, हर एक किसान मिलके इस सरकार ने जल्दी ही झुका के छोड़ेगा। जय जवान जय किसान। हम तो दिखाना चाहते हैं, जो मखमल के गद्दों में रहते हैं नेता और वोट लेने के टाइम ये बोलते हैं भाई हम किसान के लिए ये करेंगे, वो करेंगे, 15 लाख आपके खाते में देंगे, किसानों का कर्जा माफ करेंगे, और उनको दिखाना चाहते हैं भाई देखो ये किसान तो आज सड़कों पे है। मैंने एक वीडियो देखी थी जिसके अंदर हमें बताया गया था पाकिस्तान और चीन से पैसे आ रहे हैं और किसान नहीं है ये। हम दिखाना चाहते हैं हम वो किसान के बेटे हैं जो रातों को पानी लगा सकते हैं, ये तो सुबह का टाइम है। हम किसान के बेटे हैं, मजदूर के बेटे हैं, हम कोई भी काम से डरते नहीं। जो हम काम करते हैं अपने तन मन धन से करते हैं। जो हमारा भाईचारा है, जैसे हरियाणा है, पंजाब है, जितने भी स्टेट हैं, ये सब से मिल चुके हैं। हमारे नंगे का मतलब ये है, हम सर्दी से नहीं डरते, नहीं सर्दी से डरते, ना हम घबराते। इतना हमारी तीनों शरीतें मंजूर नहीं होंगी, इतना हम नंगे ही चलते रहेंगे, हमें डरते नहीं है और सड़कों पे भी उतरेंगे। और भी ज्यादा आज तो कमाए हैं, कल कम से कम हजारों की तादाद में नंगे मिलेंगे। हमने ये है, सरकार को कहना चाहती है भाई इनको सद ठंड लगेगी, हमारे ठंड नहीं लगती। हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे सबके सिर के ऊपर एक विधाता है, उसके बाद इसका नंबर आता है ये अन्नदाता। ये सरकार इस अन्नदाता का भी हक छीन कर कुछ पूंजीपतियों को देना चाहती है। ये किसान ऐसा होने नहीं देंगे, तो इनको कितनी ही कुर्बानियाँ देनी पड़े। मैं तो ये पूछता हूँ, मैं ये पूछूँ बीजेपी से, क्यों खींच दी तलवार किसाना पर? क्या ये किन्नों कानून वापिस ले लो, कुछ ना कुछ बहाना करके। ये ऐसे जाने वाले नहीं है, अपने हक के लिए बैठे हैं, कोई इनाम पाने के लिए यहाँ नहीं आए हैं। अगर अन्नदाता को भी ये सरकार दुखी करेगी तो बख्शेगी किसको? इस अन्नदाता की अगर ये नहीं सुनेगी तो इसके ऊपर भी दाता है वो सुनेगा इसको, वो सब कुछ ठीक कर देगा। इस सरकार को एक चेतावनी देना चाहते हैं हम कि कभी भी अन्नदाता को किसी ने भी तंग किया है तो वो सुखी नहीं हुआ है, ये सरकार बचेगी नहीं। और आज इस सरकार की वजह से हमारे हक दबे हुए हैं। आज मुझे किसान परेशान दिखाई दे रहा है, मजबूर होकर धरने पर बैठना पड़ रहा है अपने के लिए। हमारी चाहे कितनी कुर्बानियाँ देनी पड़े, हम अपना हक लेकर रहेंगे।